गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राहुल साहू, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय कन्या महाविद्यालय पोखरण। आज हम जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर राजस्थान का भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पूर्व के वीडियो में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी के अंतर्गत हम आज पूर्वी मैदानी प्रदेश को लेंगे। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का पूर्वी प्रदेश, जिसमें भरतपुर, अलवर के भाग, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक और भीलवाड़ा जिले के मैदानी भाग सम्मिलित किए जाते हैं। अर्थात इतने जिले उसमें मैदानी क्षेत्र में आते हैं। तो दूसरी ओर दक्षिण में स्थित मध्य माई का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित है। वास्तव में इस प्रदेश को नदी बेसिन कहा जाए तो उपयुक्त होगा। नदी बेसिन से आपको आशय ये बताया था कि नदी के जो साइड का क्षेत्र, अर्थात नदी जहाँ बहती है उसके आसपास का क्षेत्र नदी बेसिन कहलाता है। जहाँ उद्गम से लेकर मुहाने तक, अर्थात जहाँ पर नदी जाती है या कोई अन्य नदी में मिलती है, वो क्षेत्र उस नदी का बेसिन कहलाता है। अर्थात लूणी बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन और चंबल बेसिन। यह मैदानी प्रदेश अरावली के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के विस्तृत भागों में राज्य के लगभग 23.3% भूभाग पर फैला हुआ है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अरावली जो पर्वतमाला है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बनाती है। अरावली के पश्चिम की ओर कम वर्षा 50 सेंटीमीटर से और पूर्व की ओर 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। आपको पूर्व के वीडियो में भी हमने जब राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे तो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के बारे में बतलाया था। इस मैदानी क्षेत्र की जो दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्य पठार द्वारा बनाई जाती है। इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन, अर्थात माही बेसिन को 56 बेसिन सम्मिलित, 56 बेसिन भी कहा जाता है, सम्मिलित हैं। अतः इसको हम 3 उप विभागों में विभक्त करते हैं: चंबल बेसिन, बनास बेसिन और मध्य माही बेसिन। अर्थात चंबल नदी के अंतर्गत जो थे क्षेत्र, बनास नदी के क्षेत्र और माही नदी का क्षेत्र। प्रथम अपने लेते हैं चंबल बेसिन, अर्थात चंबल नदी के चारों ओर का क्षेत्र। इसके अंतर्गत कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर का क्षेत्र सम्मिलित है। कोटा का क्षेत्र हाड़ौती में सम्मिलित किया जाता है। अतः चंबल नदी का वह क्षेत्र जो अधिकांशतः बीहड़ का क्षेत्र है तथा इनके मध्य स्थित छोटी छोटी घाटियाँ एवं मैदानी क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में मुख्यतः उत्खात स्थलाकृति, बेडलैंड टोपोग्राफी फैली हुई है। साथ ही नवीन कांपीय जवाब भी पाए जाते हैं। यहाँ एक नया शब्द आया, उत्खात स्थलाकृति, अर्थात बीहड़। और जब चंबल नदी बहती है तो वर्षा काल के अंतर्गत यह अपने चरम बिंदु पर होती है बहने के, तब यह यहाँ मृदा अपरदन के द्वारा बहुत विशाल गहरे खड्डे बना देती है। इसे बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। अतः चंबल नदी का इसके अंदर कोटा आया है तो आप हाड़ौती प्रदेश से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि संपूर्ण हाड़ौती प्रदेश अलग है और मैदानी क्षेत्र, अर्थात जहाँ मैदान है, मैदान से आशय जो प्लेन वो है, और हाड़ौती पर्वत जहाँ पर पठार, हाड़ौती पठार जो भी पठार के रूप में विस्तृत है,
कोटा का क्षेत्र वो हाड़ौती पठार के रूप में आता है। और जहाँ चंबल नदी बहती है वो मैदानी इलाका है, अर्थात उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो चंबल बेसिन के अंतर्गत आता है। हम दूसरी नदी लेते हैं, बनास का मैदान। बनास यह एक विस्तृत मैदान है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 150 से 300 मीटर के मध्य है तथा ढाल पूर्व की ओर है। यह मैदान बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है। चंबल नदी जो है उसकी सहायक नदी ये है बनास। यह मैदान बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों से उद्भूत होकर अनेक शाखाओं जैसे कोठारी, डेन, सोहात्रा, मानसी, बांडी, धुंध, मोरेल, कोरेली बाईं ओर से और बेगड़, बेड़च, वागन, गंभीरी दाईं ओर से प्रवाहित होकर चंबल और अंत में यमुना में मिल जाती हैं। इनका विशाल प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर जिले में है। यह मैदानी क्षेत्र कहीं पूर्ण समतल है तो कहीं कटाफटा, किंतु संपूर्ण क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का जुमाव है जो कृषि के लिए उपयुक्त है। अब हम तीसरा लेते हैं मध्य माही बेसिन। इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिण पूर्व से बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिणी भागों को सम्मिलित करता है। यह क्षेत्र माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश से निकलकर इस प्रदेश से गुजरती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह प्रदेश अत्यधिक असमतल है तथा सर्वत्र छोटी छोटी पहाड़ियों के मध्य संकीर्ण घाटियाँ एवं कहीं विस्तृत मैदान है। यह क्षेत्र माही नदी की सहायक नदियों द्वारा सिंचित है। इसका दक्षिणी क्षेत्र गहरा एवं कटाफटा है। यह क्षेत्र गहराई तक विच्छेदित होने के कारण, पहाड़ी भूभाग होने के कारण इसे स्थानीय भाषा में वागड़ के नाम से पुकारा जाता है। प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के मध्य के भाग में 56 ग्राम समूह स्थित थे, अतः इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आदिवासी जाति मिलती है। अतः हमारा ये भौगोलिक प्रदेश हुआ। इसके अंतर्गत हमने 3 प्रदेश पढ़े, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगले वीडियो में हम दक्षिणी पूर्वी पठारी अर्थात हाड़ौती प्रदेश का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।